हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं नई सुबह के साथ मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाने जा रही हूँ जो कि आपको मज़ा आने वाला है देखते हुए। तो आप देख के गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अगर आप जान गए हैं तो कमेंट में जल्दी से बताएं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ का व्यू आपको दिखा रही हूँ। और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर अपने जगह का नाम शेयर करें, और ये कौन सी नदी है और मैं कहाँ हूँ प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं आगे वीडियो में बता ही दूँगी, लेकिन आप क्या गेस करते हैं और मैं कहाँ हूँ? अगर आप जान पाए हैं, समझ गए हैं तो बताएं प्लीज़ कि मैं कहाँ हूँ। और ये मंदिर देखें, और ये मेरी बड़ी माँ और मेरा भतीजा है, और हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं घूमने के लिए। और ये हनुमान जी का मूर्ति 20 फीट का है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ आई हूँ। आई होप आप जान गए होंगे, नहीं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और ये यहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी का मूर्ति था, वहाँ प्रणाम किए। और इधर यहाँ राधा कृष्ण का बहुत ही प्यारा सा प्रतिमा बना हुआ है। और ये मेरा बाबू बहुत उछल कूद कर रहा था खुशी से। और ये मेरी भाभी और मेरे भैया। और ये कौन से भगवान का शिवलिंग था, तो आप अगर नहीं जाने हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये हनुमान जी का भव्य मूर्ति आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखे। तो देखिए, हम लोग जा रहे हैं सिमरिया नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो इधर बच्चे लोग एकदम तैयार हैं, खुशी से झूम रहे हैं, और गाड़ी भी आने वाली है, तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये मेरा भतीजा है और ये मेरा बेटा, दोनों तैयार है। और मेरे परिवार से सभी लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा, बड़ी माँ और भैया और भाभी। तो देखिए, इधर हम लोग तैयार हैं, अब कुछ ही देर में निकल जाएंगे। तो इधर मैं पूछ रही हूँ इससे कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में और कहाँ जा रहे हो? तो बोल रहा है कि हम जिम कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग निकल चुके हैं घर से, टेम्पो आ चुका है, हम लोग ऑटो से जाएंगे। तो ये भी बाबू एकदम खुशी से निकल चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं इधर। तो सुबह एकदम सवेरे हम लोग घर से निकल चुके हैं और अब सब आदमी बैठ जाएंगे। तो सभी लोग बारी बारी से बैठ गए और ये ऑटो यहाँ से चल दिया है। तो आपको हम रास्ते का नज़ारा दिखाएंगे। और बाबू एकदम हाथ जोड़ के खुशी से झूम रहा है और गंगा मैया की जय बोल रहा है। और ये मेरा बेटा उसको एकदम, और ये है राधा कृष्ण का मंदिर जो कि मेरे गांव में पड़ता है। और मौसम भी देख सकते हैं कितना अच्छा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सूर्य भगवान को भी देखिए कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा। और सुबह के टाइम में ये ठंडी ठंडी हवा बहुत ही अच्छा। सुबह के टाइम में अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सुबह के टाइम का मज़ा ही कुछ अलग होता है। वो भी ये हरे भरे खेत, गांव की न्यारी गलियां, प्यारी गलियां, और ये फूस के घर, इसका कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ। ये है रामेश्वरम का मंदिर, रामेश्वरम भोलेनाथ का मंदिर। पहुंचने से पहले हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर के लिए रुक गए। बच्चे लोग बोर हो चुके थे तो घूम फिर लिए। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे रामेश्वरम मंदिर, जो कि यहाँ समस्तीपुर ज़िला में पड़ता है। अगर आप जानते हैं तो मंदिर को देखने से आपको पता लग गया होगा। तो चलिए, यहाँ से हम लोग बैठ गए टेम्पो में
और अब हम लोग निकल जाएंगे। तो गाड़ी खुल चुकी है और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जगह दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी ये वीडियो। इधर देखिए, ये मेरा बेटा और भतीजा दोनों कितना खुश है एकदम। ठंडा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा बढ़ रही थी, जिसके लिए दोनों को तौलिया से लपेट के बैठा दी है मेरी बड़ी माँ। और अब हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं रामेश्वरम। और भाई कौन कहता है कि शहर ही अच्छे होते हैं, कभी गांव भी आके घूम लो तो पता चलेगा कि गांव का क्या कुछ अलग ही रुतबा होता है। और ये नदी मैं आपको दिखाई थी तो आप कमेंट में नहीं तो ये है कलवा घाट और इस नदी का नाम है करेह नदी। जी हाँ, करेह नदी के नाम सुनते ही जब जिस टाइम में यहाँ पुल नहीं हुआ करता था और लोग कहीं जाते थे तो करेह नदी का नाम सुनते ही रूह कांप जाता था। अभी तो ये नाला टाइप का दिख रहा है, एक टाइम था जब ये पेड़ पौधे यहाँ कुछ नहीं थे और पूरा पानी पानी भरा था। अगर गलती से अगर नाव पलट जाए तो यहाँ मिलना नामुमकिन हो जाता था। इसमें पलटा हुआ नाव आज तक कभी किसी को नहीं मिला। और ये घर सब नहीं हुआ करता था, एकदम सुना सुना सा, पूरा एकदम पानी भरा हुआ था। और गांव की गलियों से जब निकले आप तो ये मंदिर मस्जिद का नज़ारा और ये गाय बकरियों की टोली देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे ब्लॉग में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कलवा घाट से और ये अब मैं बेगूसराय इन कर चुकी हूँ। तो बेगूसराय में कुछ अंदर जाने के बाद ये रामेश्वरम भोले बाबा का मंदिर है और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से इस मंदिर का लुक दिखाने जा रही हूँ आपको। तो सभी लोग निकल चुके हैं और ये इधर देखिए मेरे पापा हैं और मेरा बेटा था और मैं आपको मंदिर के अंदर का पूरा सीन दिखा रही हूँ। ये मेरे भैया हैं। तो सभी लोग एकदम घूम के प्रणाम कर लिए और हम लोग को तो जाना है गंगा स्नान के लिए सिमरिया। तो बीच रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ आके घूम लिए। चलिए अब मैं सभी मंदिर में अंदर से जाके आपको एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये है माँ गौरी का मंदिर। भोला बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का, उसके जस्ट सामने माँ गौरी का मंदिर है। और उसके बाद सीताराम और लक्ष्मण का है। और इधर ये मेरी बड़ी माँ मेरे भतीजा को एकदम घुमा रही है, अगरबत्ती मांग रहा है कि दो मेरे हाथ में, मैं भी दिखाऊंगा। जब कभी पूजा पाठ का बात होता है तो ये अगरबत्ती के लिए एकदम परेशान हो जाता है और बोलेगा कि मुझे भी ऐसे ऐसे दिखाना है, मेरे हाथ में दे दो। तो इधर पूरा एकदम घूम लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत जगह है, बहुत अच्छा लगा घूम के देखने के बाद। और ये है राधा कृष्ण का मंदिर। और उसके बाद ये देखिए भाभी भी इधर प्रणाम कर ली और ये सभी लोग घूम लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मंदिर का परिसर, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा
और यहाँ आने के बाद कुछ अलग सी अनुभूति होती है, मन करता है यहाँ से घूमते ही रहे। और यही है रामेश्वरम का शिवलिंग, रामेश्वरम महादेव का शिवलिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। और ये हनुमान जी का मंदिर जो कि 20 फीट लंबा है। और देखिए कितना एकदम सुंदर लग रहा है, बहुत ही भव्य नज़ारा है यहाँ से। और मौसम भी इतना अच्छा एकदम सुहाना है कि ठंडी ठंडी हवा, पूरा बादल, बहुत अच्छा। और ये देखिए तिल की खेती यहाँ की गई है। और इधर ये लीची का पेड़, लीची भी एकदम पूरा फला हुआ है। तो अब हम लोग घूम लिए, अब लेट हो रहे थे तो यहाँ से निकल चुके हैं, तैयार हो गए हैं। तो सभी आदमी बैठ गए हैं गाड़ी में और हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। और चलिए मैं आपको सिमरिया घाट का नज़ारा दिखा रही हूँ। और ये देखिए बच्चे, जय भगवान, जय जय श्री राम। तो वहाँ से निकल गए। और ये करेह नदी का भी दूसरा छोर है जिसको हम लोग पार करके जा रहे हैं। तो देखिए ये नदी बहुत ही लंबा और बहुत ही चौड़ा है। अब ये प्रदूषण के कारण पानी की कमी हो गई है और इधर इतने पेड़ पौधे हो गए हैं। नहीं तो इस टाइम, एक टाइम था जब यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता था। अगर किसी को बोल दे कि हाँ करेह पार करना है तो उनको ये नाम सुनते ही डर लगता था। लेकिन अब तो बिल्कुल ये सब भी, जब पुल नहीं था तो पानी बहुत ज़्यादा था, और जब पुल बन गया तो अब पानी नहीं है। तो बेगूसराय से आगे चलने के बाद ये ओवरफ्लाई से नीचे होते हुए हम लोग सिमरिया के लिए निकल जाएंगे। साइड से लेफ़्ट से ये रोड नीचे आ जाता है, इसी रोड से होते हुए आप सिमरिया इन कर सकते हैं। सिमरिया में हो रहा बहुत ही अच्छा प्रगति पर चल रहा है ये काम। और आपको मैं सभी दिखाऊंगी। अभी तो काम स्टार्टिंग ही है, जब पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पर बाउंड्री पर लिखा है, थोड़ी सी असावधानी जीवन भर की परेशानी। अगर आप सफ़र में हैं तो लेट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हादसा का शिकार नहीं बने। क्योंकि अगर आप वैसे होते तो कोई नहीं, लेकिन घर पे भी आपका कोई इंतज़ार करने वाला है, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और जब कभी घर से निकलते हैं तो आप लेट हो रहे हैं तो कुछ नहीं, थोड़ा सब्र कर सकते हैं। तो ये है बरौनी का हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। जितना बाउंड्री आपको दिख रहा है ये वही रसायन उर्वरक लिमिटेड का काम इसके अंदर होता है। और बरौनी में तो बहुत ही तेल का फैक्ट्री भी है और सीमेंट का भी फैक्ट्री है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बरौनी में होते हैं। बहुत ही प्रोग्रेसिव एरिया है बरौनी। और हम लोग यहाँ सिमरिया पहुँचने वाले हैं। सिमरिया के पास है हाथीदह स्टेशन। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं, ये सामने आ गया हाथीदह स्टेशन। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो इस जगह पे आ जाएं। और देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और यहाँ से आगे हम निकलते हुए आपको सिमरिया घाट का नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ से गंगा जल के लिए डब्बा आप ले सकते हैं। और अभी सिमरिया घाट का काम चल रहा है तो इस दुकान सब में देख रहे हैं एकदम बंद पड़ा हुआ है।
और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर एकदम देखिएगा कि क्या कुछ अलग सा ही नज़ारा आएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए पुल बन रहा है सिमरिया नदी में, और इधर ये धर्मशाला जो कि पीछे में दिखाई दे रहा था। और ये सब हर की पौड़ी हरिद्वार के तहत ये बनाया जा रहा है। जैसा कि हरिद्वार का कुछ नज़ारा है गंगा के घाटी का, उसी तरीके से बनाया जाएगा। और ये टाइल्स जो रखे हुए हैं वो गंगा की घाटी को जो तैयार किया जाएगा उस पे लगाने के लिए रखा हुआ है। तो हम लोग एकदम पहुंच गए हैं सिमरिया। और इधर ये मेरी भाभी है, और ये मेरी माँ, और ये मेरी बड़ी माँ। तो मैं बड़ी माँ से बोल रही हूँ कि बोलो एक बार गंगा महारानी की जय। हम लोग गंगा पहुँच चुके हैं। और इधर एकदम ऊंचा नीचा रोड, यहाँ काम अभी चल रहा है तो एकदम पूरा रोड खराब है, वो आप देखने से आपको पता लग चुका होगा। तो हम लोग गंगा के तट पे पहुँच गए। तो देखिए किस तरीके से एकदम सीढ़ी बनाया जा रहा है, और ये खंभा स्तूप टाइप का। और इधर से श्रद्धालु लोग पूजा करके जल लेके जा रहे हैं। और ये ब्रिज देखिए गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि इस पुल पे एक साथ ट्रेन और बस दोनों जा सकते हैं। नीचे का जो लाइन बना हुआ है इसमें इसके होके ट्रेन जा रही है, और ऊपर से बस गाड़ी को जाने के लिए बना दिया गया है। तो इधर पहुंच गए हम लोग सिमरिया, और आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा रहे हैं। हम लोग अब स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करके फिर यहाँ से निकलेंगे। ट्रेन ऊपर से जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ अभी ट्रेन जा रही है और ऊपर से बस भी जा रही है। तो आपको देखने के बाद बिल्कुल यकीन हो गया होगा। ऊपर वाले ब्रिज से बस, टेम्पो, ट्रक, जो कुछ यातायात का साधन होता है वो, और नीचे वाले ब्रिज पे ट्रेन के लिए बना हुआ है। तो देखिए यहाँ आने के बाद आपके मन में जो मुराद हो सभी पूरा होता है। गंगा मैया से आप कामना करें कि हे गंगा मैया ये चीज़ हो जाए, तो जो कोई भी मन में कोई भी हो कि मेरा ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ गंगा नहाने के लिए आएंगे कि मुंडन करेंगे, तो वो पूरा होता है। और ये पूरा एकदम गंगोट रखा हुआ है, आप ख़रीद सकते हैं। और देखिए यहाँ कुछ बच्चों का मुंडन हो रहा है, और ये यहाँ पर भी मुंडन हो रहा है। और अब हम लोग यहाँ से पान फूल लेंगे, प्रसाद लेंगे और स्नान करने के लिए जाएंगे। तो अब ले लिए हम लोग सब कुछ, पान प्रसाद सब जो लेना था। अब हम लोग आ गए हैं गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान कर लिए, अब जल भर लेंगे और उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे गंगा के घाटी पर। तो सभी अपने अपने डब्बा में गंगा जल भर लिए। और ये मेरी माँ भी जल भर के आ गई, और पीछे से आ रही है अब मेरी बड़ी माँ।
तो जल भर गया। अब हम लोग पूजा करते हैं गंगा के घाट पे। सबसे पहले आप पान चढ़ाएं, पान सीधा करके डालें। उसके बाद आप अक्षत चढ़ाएं, जो प्रसाद लाए हैं वो चढ़ाएं, लड्डू बतासा जो चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। उसके बाद आप इस पे फूल डालें, 5 जगह सिंदूर लगा दें और गंगा के जल से गंगा का जल चढ़ाने के बाद आप उत्सर्ग कर लें। और गंगा स्नान के बाद नाक से सिंदूर करने का रिवाज है। कहा जाता है कि जरुआ सिंदूर करने से सुहाग अटल रहता है और गंगा माँ की कृपा बनी रहती है। तो पूजा करने के टाइम पे मेरी माँ ने मुझे सिंदूर लगा दिया और अब मैं भी माँ को सिंदूर लगाऊंगी। अपनी पूजा कर ली। अगर आपके साथ 5 आदमी हैं तो 5 आदमी को सिंदूर आप लगा सकते हैं, नहीं तो जो साथ में है उन्हीं को लगा दें। तो अब मेरा पूजा हो चुका है। हम लोग पूजा करके तैयार हो गए। इधर बाबू बोल रहा था, हम लोग को पूजा करते हुए देखा तो बोला हमको भी पूजा करना है। तो ये भी अगरबत्ती लेके और दिखा रहा है। वीडियो बनाइए। हाँ देखबै एबले फूल ले बेटू फूलो ले ना पूजा कर पूजा कर दही चढ़ा पर। हाँ चढ़ा दी भगवान जी पर। कहीं आगा घुसकी ना आगा घुस एक चढ़ा। अगरबत्ती देखा दे गाड़ दे। प्रणाम कैला हिम्मत आगे बेटू माधव कत्या चल गेलखिन पानी। हम लोग का स्नान हो गया, पूजा हो गया, गंगा जल भी भर लिए। अब भाभी और भैया दोनों जा रहे हैं। कहा गया है कि गंगा जी में जो पति पत्नी का जोड़ा गठबंधन करके स्नान करें तो एक बार स्नान करने के बाद भी 2 बार स्नान करने का फल मिलता है। और ये देखिए गंगा स्नान के टाइम पे आप जो मन में रख के गंगा स्नान करें वो गंगा मैया ज़रूर पूरा करती है। तो दोनों आदमी गंगा स्नान कर लिए। वीडियो बना तो हम लोग स्नान करने के बाद यहाँ आए हैं चाट भुजा सब खाने के लिए। तो भाभी मेरी खा रही है भुजा और हम लोग चाट खा रहे हैं।
यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ये भुज्जा और चाट खा लिए और यहाँ से जब निकलेंगे तो खाएंगे कहीं पे रुक के खाना। चूड़ी कते 50 अरे 50 सब 50। हाँ ये ना वाला छिलेबो करते ना। ठीक है, नारी वाला कहाँ है? ठीक। तो हम लोग अब सिमरिया से निकल चुके हैं, यहाँ से जाएंगे तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। कार्य प्रगति पर है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ मीरा होटल। अगर आप लोग सिमरिया आते हैं तो यहाँ आके ज़रूर खाना खाएं। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फ्रेश मिलता है खाना और अच्छे दाम पे भी मिल जाता है। तो आप लोग अगर आते हैं सिमरिया तो यहाँ आके ज़रूर खाना खाएं। ये होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट भी है। और तो चलिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं और सभी आदमी आ गए हैं हैंड वॉश करने के लिए। हैंड वॉश करने के बाद इधर से जाएंगे तो मेनू लेंगे और देखेंगे कि क्या खाना है और एकदम फ्रेश क्या है। तो इधर से निकले तो मैं ऑर्डर की लच्छा पराठा और मशरूम, भैया मशरूम और तंदूरी रोटी, भाभी और मम्मी खाई दाल चावल पनीर का सब्जी। तो चलिए मैं इधर पूछ ली कि कैसा खाना लग रहा है, तो बड़ी माँ बोली अच्छा खाना है। तो हम लोग भी खाना पीना खा के तैयार हो चुके हैं और यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो तब तक कुछ देर हवा में बच्चे घूम लेते हैं, हम लोग भी घूम लिए और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अब घर के लिए। तो यहाँ से निकलने के बाद अगले रोज़ का व्यू मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि अगर आप गंगा स्नान के बाद आते हैं तो घर के पास कोई ना कोई मंदिर होता है। तो मैं वहीं कुशेश्वर जा रही हूँ अगली रोज़, कुशेश्वर बाबा के मंदिर पूजा करने के लिए। और आप लोग भी गंगा स्नान से या किसी तीर्थ से आते हैं तो घर के पास कौन सा मंदिर है, कहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप किस एरिया से मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं। तो हम लोग कुशेश्वर पहुँच चुके हैं और अब आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हाथ पैर धो लेंगे, उसके बाद जाएंगे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कीर्तन हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा धुन बज रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम चल दिए मंदिर की ओर। जल भरने का तो कोई टेंशन ही नहीं था क्योंकि गंगा जल लेके हम लोग आए थे और गंगा जल से ही पूजा करना है। तो अब हम जा रहे हैं बाबा कुशेश्वर के मंदिर में। बाबा कुशेश्वर का हम शिवलिंग दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।
और मैं रोज़ शाम को एक न्यू वीडियो के साथ आती हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये देखिए बाबा कुशेश्वर का मंदिर है जो कि बाहर से दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। ये हनुमान जी का मंदिर और ये गणेश जी का मंदिर, ये कुशेश्वर का सिंह दरबार। और ये लेफ्ट में यहाँ देखिए चंद्रकूप है, यहाँ से जल भर के आप पूजा कर सकते हैं। और ये है मैया पार्वती का मंदिर और गणेश जी दोनों का मंदिर यही है। और ये बाबा भैरव का मंदिर है। तो हम लोग का पूजा हो गया, अब हम ले रहे हैं आपसे विदा और हम लोग घर जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।